सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 3 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। तो हर साल 2 दिसंबर को दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को। अच्छा देखो, आपको याद होगा 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें जान गंवाने वाले लोगों की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और इस साल भोपाल गैस ट्रेजेडी की 36वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इस दिन के जरिए हवा, पानी और मिट्टी के बढ़ते प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। और इतना ही नहीं, 2 दिसंबर को एक और डे मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। तो हर साल दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को 3 डे हम लोगों ने मनाए। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को ही हमने मनाया, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और 2 दिसंबर को ही मनाया अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। इसके अलावा अभी तक 1 दिसंबर को हमने क्या मनाया था? वर्ल्ड एड्स डे मनाया था। और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया और 1 दिसंबर को ही नागालैंड ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया। तो ये भी आपको ध्यान रखने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे बाटा के नए वैश्विक सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संदीप कटारिया को। तो शूज की काफी फेमस कंपनी है ये बाटा, और अभी इसने संदीप कटारिया को अपना नया वैश्विक सीईओ नियुक्त किया है। और इस तरह से ये पहले भारतीय बने हैं जिन्हें बाटा में वैश्विक भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। क्या नाम है इनका? संदीप कटारिया। बाटा का हेडक्वार्टर याद रखना लॉज़ स्विट्जरलैंड में है। बाकी संगीता श्रीवास्तव, कल ही पढ़ा है हम लोगों ने इनके बारे में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी। और उत्पल कुमार सिंह अभी ये लोकसभा के नए महासचिव बने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को टॉप वर्ड ऑफ 2020 चुना है? तो आंसर होगा पेंडेमिक। तो अमेरिका बेस्ड मेरियम वेबस्टर ने हाल ही में 2020 वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में पेंडेमिक को चुना है। तो इसके अनुसार जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब 11 मार्च को कोरोना वायरस को एक वैश्विक महामारी घोषित किया था, तो पेंडेमिक के लिए साइट पर खोज बेहद तेज हो गई थी और इसी कारण से इसने पेंडेमिक को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो आपको इसी तरह से याद होगा, अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने भी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना था? क्वारंटाइन को। और उससे पहले कॉलिंस डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था लॉकडाउन को। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला संचार टीम बनाई है? तो आंसर होगा यूएसए ने। तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी हाल ही में देश की पहली महिलाओं की व्हाइट हाउस संचार टीम नियुक्त की है। उन्होंने जेन साकी को भी नियुक्त किया है जो पहले बराक ओबामा प्रशासक में प्रवक्ता के रूप में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव के रूप में कार्य किया करती थी। अच्छा, ये जो बाइडेन है जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, कौन से नंबर के हैं? 46 नंबर के हैं। उसके अलावा याद रखना अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। और 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको अमेरिका से और बताए थे। अभी वहां पे नए विदेश मंत्री बने जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन, और नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? जैक सुलिवन। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड राज्य का यह पहला इको ब्रिज काली डूंगी नैनीताल हाईवे पर बनाया गया है। तो ये जो इको ब्रिज है ये सड़क पार करते समय सरीसृप और छोटे जानवरों को वाहन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए है। और इस पुल के निर्माण में किसी भी तरह के सीमेंट या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। ये केवल बांस, रस्सी और घास जैसी पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं से बनाया गया है। तो याद रखना ये उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज है। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी विंटर कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल इसकी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य।
अभी आपको याद होगा, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के देहरादून में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया था। और भारत का पहला मोस्ट गार्डन ये भी विकसित किया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। उसके अलावा उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व अभी रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड भी बना है। उसके अलावा पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला ये देश का पहला राज्य भी बना है उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना भी शुरू की है। उसके अलावा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनाया जा रहा है। और उत्तराखंड सरकार ने ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। उत्तराखंड में ही आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी मिलेगा। और यहाँ पे एक डैम भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, टिहरी डैम किस नदी पे है? भागीरथी नदी पर है। याद रखना, कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी यही है। और भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये बनेगा आपकी गंगा नदी पे, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान है ये विराट कोहली। और अभी ये 2 दिसंबर 2020 को सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ करके सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड 242वीं पारी में बनाया है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 300 पारी में ये 12,000 रन बनाए थे। वनडे मैचेस की बात हो रही है। और अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी कौन बने? विराट कोहली। अंतरराष्ट्रीय रन से मतलब है सभी फॉर्मेट में, लेकिन इस प्रश्न में पर्टिकुलरली बात की जा रही है एक दिवसीय मैचों में। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। बाकी विराट कोहली अभी वाइज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और ग्रेट लर्निंग के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मुश्त बिजली निपटान योजना शुरू की है? तो आंसर होगा गोवा ने। तो अभी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त बिजली निपटान योजना शुरू की है। उसके अलावा पानी के बिल के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा एक समान योजना शुरू की गई है। अब इन योजनाओं में होगा क्या? तो जो भी पेंडिंग बिल चल रहे हैं अभी तक, तो उन्हें पूरी तरह से या आंशिक रूप से हटा दिया जाएगा। अब बात गोवा की है, तो ये रहा मैप में गोवा। देखो, इसकी कैपिटल पणजी है और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गवर्नर कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी वैसे महाराष्ट्र के गवर्नर है, लेकिन उन्हीं के पास गोवा का अतिरिक्त प्रभार है, एडिशनल चार्जेस है। बाकी गोवा से और पॉइंट मैं आपको याद दिलाता हूं कि भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये गोवा में स्थापित की जाएगी। और गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क भी विकसित किया जाएगा। उसके अलावा देश का पहला हर घर जल राज्य बना गोवा, मतलब हर ग्रामीण घर में जल कनेक्शन देने वाला। अभी गोवा की हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला था। और एक और मिर्च है गोवा से जिसको कहते हैं खोला चिली, उसको भी जीआई टैग मिला था। उसके अलावा मोयरा बनानास को और खाजे जो कि एक तरह का स्वीट है, उनको भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, गोवा से कुछ डे में आपको बताऊंगा, वो याद रखो। एक तो याद रखो, गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है 18 जून को। एक होता है गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे जो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक गोवा स्थापना दिवस वो होता है 30 मई को। और देश का पहला जीआई स्टोर कहाँ पे खुला, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ये गोवा में ही खुला है। बाकी अभी तक गोवा में एक ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा, डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसे कहते हैं। वैसे एक और बन रहा है यहाँ पे मोपा में। उसके अलावा गोवा में आपको डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी मिलेगा। वैसे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। और एक और प्रश्न यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो ये गोवा में ही है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य को स्वास्थ्य मंत्रालय से अंगदान के लिए लगातार 6ठे वर्ष सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा तमिलनाडु को। तो हर साल 27 नवंबर को आपको पता है भारत सरकार जो है वो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाती है। तो इस साल 11वें अंगदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के द्वारा
तमिलनाडु को अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया और तमिलनाडु ने यह पुरस्कार लगातार 6ठे वर्ष हासिल किया है। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अभी आपको याद होगा तमिलनाडु सरकार ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप रहा था तमिलनाडु, जबकि स्पेशल कैटेगरी में टॉप पे रहा था मिजोरम। उसके अलावा भी स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की तमिलनाडु ने। याद रखना भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और तमिलनाडु के थुथुकुडी के कुलशेखरपट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जहां से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। अभी तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी, कौन? एम वीरलक्ष्मी। उसके अलावा जो वित्त मंत्रालय ने डेटा जारी किया था उसके अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर कौन है? तमिलनाडु। और देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क ये बनेगा तमिलनाडु में। अभी तमिलनाडु ने निशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। उसके अलावा आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे रहा तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवुर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला था। उससे पहले यहाँ के डिंडीगुल ताले को, कंडांगी साड़ी को भी जीआई टैग मिल चुका है। इरोड की हल्दी को भी यहाँ से जीआई टैग मिल चुका है। तो तमिलनाडु से इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कब तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2030 तक। तो अभी मध्य प्रदेश में एड्स रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में अब तक 69,400 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो अब सरकार ने लक्ष्य रखा है 2030 तक एड्स को पूरी तरह से समाप्त करने का। वैसे भारत का लक्ष्य भी यही है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो इसकी कैपिटल भोपाल है। याद रखना भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की भी है। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश से। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने अभी गौ माता टैक्स लगाने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ही काऊ कैबिनेट का गठन करने की भी घोषणा की थी। और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम शुरू की है। उसके अलावा जो केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें केंद्र सरकार किसानों को साल में 6,000 रुपए देती है, 2,000 रुपए करके, उसी के तर्ज पे मध्य प्रदेश ने किसान कल्याण योजना शुरू की है जिसमें वो राज्य के किसानों को 4,000 रुपए देगी साल में। अभी मध्य प्रदेश की छतरपुरा जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया था। उसी तरह से मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आस पास योजना शुरू की मध्य प्रदेश में सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए। याद रखना अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 आया था उसमें लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर रहा इंदौर। और इंदौर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनेगा। मध्य प्रदेश में अभी रोको टोको अभियान भी शुरू किया गया था। एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया था। और इसी से रिलेटेड आपको बताता हूँ एक जीवन शक्ति योजना, ये भी मध्य प्रदेश की ही है। बाकी हमारा घर हमारा विद्यालय योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना ये भी यहाँ की है। और एक और पॉइंट याद रखूं कि शिशु मृत्यु दर ये भी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश की। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसने वर्चुअली आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा अर्जुन मुंडा जी ने। तो हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं ये अर्जुन मुंडा और अभी इन्होंने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअल संस्करण को शुरू किया है। तो इसमें शिल्पकारों और प्रकृति उत्पादों के प्रदर्शन के जरिए आदिवासी समुदायों की जनजातीय परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। बाकी अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी झारखंड। वैसे यह आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 9.99%। ओईसीडी मतलब
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसने अभी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस का 9.99% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, ओईसीडी का हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा विराट कोहली। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस देखिए, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इसे लाइक करना भूल गए हैं, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने स्टडी ग्रुप पे एक बार शेयर जरूर करना है आपको। और अक्टूबर मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का जो ऑडियो है, जिसमें सारे स्पोर्ट्स के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसका ऑडियो मैंने बना दिया। अगर वो अभी तक आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे मिस मत करना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।